क्या आपके सेंटेंसेस भी बोरिंग लगते हैं? जैसे कुछ तो सेंटेंस में मिसिंग है, क्या मिसिंग है और वो पता नहीं चल पा रहा है। तो एक सेंटेंस में दो आइडियाज को कनेक्ट करना बिना ग्रामर को बिगाड़े, बिना ग्रामर को डिस्टर्ब किए, बिना सेंटेंसेस को कंफ्यूज किए, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक बाजीगर कर सकता है। और वो कौन है? वो है हमारे इंग्लिश के बाजीगर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस ये कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स नहीं है, ये है आपके सेंटेंस के पावरफुल कनेक्टर्स जो दो सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और अब इसी की वजह से और इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो है फैन बॉयज। फैन बॉयज के असली यूजेस, वो 7 कंजंक्शंस जो आपकी इंग्लिश को बना देंगे फ्लुएंट, स्टाइलिश और नेक्स्ट लेवल। मतलब आप जो भी गड़बड़ियां आप तक कर रहे हैं व्हाइल राइटिंग या व्हाइल स्पीकिंग, वो आज से बिल्कुल हो जाएंगी खत्म। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज के बाद आप एंड और बट और येट, सो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जो है ना बिल्कुल बेधड़क करोगे और इनको ग्रामर में एक वेपन के रूप में इनका इस्तेमाल करोगे। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होगा ग्रामर का असली धमाका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस और इसको बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं, ताकि हमें वाइल राइटिंग या स्पीकिंग कुछ भी करते वक्त इंग्लिश में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो समझते हैं सबसे पहले कि हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस दैट एक क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस, क्लॉज ही सेंटेंस होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जिसका मतलब अपने आप में ही पूरा हो, एक ऐसा सेंटेंस जिसको अपना मतलब पूरा करने के लिए दूसरों की जरूरत ना पड़े। जैसे हम नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोलते हैं, दोज आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ओके, तो जब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस दूसरे इंडिपेंडेंट सेंटेंस से जुड़ता है, ओके, तो हम उसे क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। और ये किसकी मदद से जुड़ता है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से जुड़ता है। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब, जो दोनों क्लॉजेस होंगे वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होंगे। मतलब कोई ज्यादा छोटा ना कोई बड़ा, दोनों का ही जो इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में वो बहुत ज्यादा होता है। और कोई भी स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, और दोनों का ही सेंटेंस जो है ना वो प्रॉपर मतलब बनाता है, यानी एक को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा, ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसका इस्तेमाल हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़ने में करते हैं, वो है हमारे फैन बॉयज। फैन बॉयज, एफ स्टैंड्स फॉर, एफ से होता है फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। ये हमारे कुछ कंजंक्शंस है। तो इनका यूज समझते हैं कैसे यूज होता है। एफ जो है स्टैंड्स फॉर रीजन, यानी जब कभी भी सेंटेंस में आपको रीजन देना है, क्योंकि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं वहां पर था। तो जब भी आपको रीजन देना हो तो आप एफ से फॉर का इस्तेमाल करोगे। वैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके। एंड जो है वो एडिशन के लिए, कि मैंने ऐसा किया और फिर मैं वहां चला गया, मैंने ऐसा किया और फिर मैं वहां चला गया। तो जब एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो वहां पर हम ए से एंड का इस्तेमाल करते हैं। नॉर, नेगेटिव एडिशन, यानी एक नेगेटिव सेंटेंस तो है ऑलरेडी और दूसरा सेंटेंस भी आपको नेगेटिव ही चाहिए या नेगेटिव में ही डिलीवर कर रहे हो, तो वहां पर हम नॉर का इस्तेमाल करेंगे। हम बारी बारी करके इसके सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो जब दो नेगेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है, लेट्स सपोज पहला नेगेटिव है और आपको दूसरा भी नेगेटिव चाहिए, तो वहां पर आप नॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा बट। बट जो शो करता है लेकिन, कॉन्ट्रास्ट के लिए, ऑपोजिट शो करना। ये मैं तो वहां गया था लेकिन आप ही नहीं थे। तो जब आपको बातों में कॉन्ट्रास्ट शो करना हो, बट यानी लेकिन, लेकिन इसका सेंस आप समझ लीजिएगा हिंदी। और ओ से चॉइस है, या तो ये या फिर ये, आप ये कर लो या फिर ये वाला काम कर लो। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, ओ से और। नाउ वाई से येट, येट का भी यूज होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। लेट्स सपोज, और हिंदी सेंस इसका अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी सेंस होता है इसका फिर भी। तो हिंदी सेंस सभी के लिख लीजिए, ताकि वाइल कनेक्टिंग, एक कनेक्शन बिठाने के लिए ना आप इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। येट का मतलब होता है फिर भी। लाइक बारिश हो रही थी फिर भी मैं आपको वहां से मतलब पिक करने आया था। ओके,
तो इट वॉज रेनिंग येट आई केम टू रिसीव यू या पिक यू। तो यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल हम करते हैं। अब सो का रिजल्ट के लिए कि ऐसा हुआ था इसीलिए इसलिए इसलिए ऐसा हुआ, मैं वहां आया इसीलिए तुम अच्छे नंबर ला पाए या तुम जल्दी से घर पहुंच पाए। तो कुछ भी जब रिजल्ट दिखाते हैं एक एक्शन का रिजल्ट है ये, तो वहां पर हम सो का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आई होप ये सातों के सातों क्लियर हो। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए शी वाज टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन शी केप्ट वर्किंग, वो काम करती रही। तो यहाँ लेकिन का यूज किया हमने। ओके, तो ऐसे ही दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया है हमने, किससे? बट से। जैसे शी वाज टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी, यानी इसका मतलब अपने आप में पूरा है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है। ऐसे ही शी केप्ट वर्किंग, वो काम करती रहती थी, तो इसका मतलब भी क्या है? पूरा है, इसको किसी और की जरूरत ही नहीं है अपना मतलब पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हमने, किससे? बट से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ऐसे देखते हैं दूसरा, ही कुक्ड डिनर एंड शी क्लीन्ड द डिशेस, यानी उसने खाना बनाया और उसने बर्तन साफ किया। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को मैंने जोड़ दिया और से, यानी एंड से। तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपके। नाउ नेक्स्ट समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आना चाहिए, यानी कोई भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो अपना मतलब पूरा बनाए। ओके, प्लस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? कॉमा लगाना पड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमें क्या लगाना है? कॉमा लगाना है, और फिर उसके बाद वापस से इंडिपेंडेंट क्लॉज वी नीड टू मेक। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है, और फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है। जैसे शी स्माइल्ड डैश डैश कह रहा हूं, कॉमा एंड ही वेव्ड। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, देखिए उसके बाद उससे पहले क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर कॉमा, और फिर एक और सेंटेंस है। तो ऐसे ये मैनर होगा, इस मैनर में हम सेंटेंसेस नहीं फॉर्म करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो। अब हम आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के, कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जब इस्तेमाल करते हैं तो किस किस तरह से करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन पर डिपेंड करता है दो क्लॉजेस के, कि वो दोनों जो है क्या पर्पस, कौन सा पर्पस शो कर रहे हैं। जैसे एडिशन के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक काम तो है और दूसरा काम भी है। ही केम अर्ली, वो जल्दी आया, और ही हेल्प्ड सेटअप, यानी उसने सारी चीजें की, तो जल्दी आया और उसने सारी चीजें की, सारी चीजें करने में मेरी मदद की। तो जब हम एडिशन एक काम के बाद और दूसरा काम भी करते हैं तो वहां पर हमें एंड का इस्तेमाल करना है। कॉन्ट्रास्ट शो करना हो, यानी उल्टा ऑपोजिट दिखाना हो, किसी भी रिएक्शन का कोई एक्शन या किसी एक्शन का कोई रिएक्शन दिखाना हो, तो वहां पर हम बट और येट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और फिर भी, लेकिन और फिर भी, लेकिन और फिर भी, ये ध्यान रखिएगा। आई कॉल्ड हिम, मैंने उन्हें कॉल किया था, लेकिन उसने आंसर नहीं किया। मैंने तो कॉल किया था लेकिन उसने आंसर नहीं किया। तो देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, उससे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और फिर कॉमा का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही स्ट्रक्चर होगा। कॉज और रिजल्ट, किसी चीज का कारण और रिजल्ट शो करने के लिए। तो कॉज, अब ऐसे हमारा क्या होगा? सो, और फॉर यानी रीजन, कॉज देने के लिए। फॉर का कॉज होता है कोई भी कारण। मैंने वहां किया था क्योंकि मैं वहां जाना चाहता था, मैं वहां गया क्योंकि मैं जाना चाहता था। तो ये कॉज हो गया, रीजन हो गया। रिजल्ट जब हम दिखाते हैं तो फिर हम सो यानी इसलिए हिंदी सेंस, व्हाई एम आई रिपीटिंग, क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि हिंदी से ना हमारा कनेक्शन बैठ जाता है, मतलब सेंटेंसेस को बेधड़क तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो सो जो है वो रिजल्ट शो करेगा, और फॉर जो है वो रीजन यानी कॉज शो करेगा। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इसीलिए वी स्टेड इन, इसीलिए यानी रिजल्ट क्या है? बारिश हो रही थी, और उसका रिजल्ट क्या है? कि हम यहीं पर अंदर रुक गए, इसीलिए हम अंदर रुक गए। अब चॉइस के लिए भी हम और नॉर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे यू मस्ट हरी, आपको जल्दी करना चाहिए, या यू विल मिस द बस, या फिर क्या होगा कि आप बस जो है वो मिस कर दोगे, जल्दी कर लो, नहीं तो और क्या होगा? या तो फिर आप बस मिस कर दोगे। तो ऐसे सिनारियो में हम और नॉर का इस्तेमाल जो है करते हैं। ओके, आई डिडंट गो टू मार्केट नॉर डिड शी, आई डिडंट गो टू मार्केट नॉर डिड शी, यानी मैं नहीं गया और ना ही वो मार्केट गई। नॉर डिड शी, नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। नॉर डिड शी, लाइक आई डिडंट गो टू मार्केट नॉर डिड शी। तो ऐसे सिनेरियोज में हम नॉर और का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये सारे के सारे कंजंक्शंस आपको बेहद अच्छे
तरीके से आ गए हो और इनका इस्तेमाल जो है ना वो आप करें, और कम से कम 2 3 4 5 जितने सेंटेंसेस हो प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो और ज्यादा पॉलिशिंग आपकी होगी एंड इसको और बेहद अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आप चैनल पर आने वाले कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।